फाइन मोटर डिले ये होता है कि जब भी किसी बच्चे में वो अपनी छोटी मसल्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो अपने हैंड से लाइक कोई छोटा ऑब्जेक्ट उठाना है, ड्राइंग करनी है और कोई भी चीज़ें उठा के लाइक स्पून उठाना है, जो कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई यूटेंसिल्स कुछ भी करना है, तो बच्चा अपने एज के अप्रोप्रिएट लाइक मोर देन, अगर बच्चा 5 ईयर के ऊपर है वो स्टिल ये चीज़ें नहीं कर पाता है, तो स्ट्रांगली हम ये एड्रेस कर सकते हैं कि बच्चे में फाइन मोटर डिले है। There are 4 types that we can majorly understand, like अगर बच्चे में न्यूरोमस्कुलर कोई भी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से बच्चे की मसल्स में लाइक टोन उनकी अच्छी नहीं है, बच्चे अपनी मसल टोन नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, वो इतनी वीकनेस है उनमें कि वो अपनी ब्रेन के साथ अपनी मसल्स को, स्मॉल मसल्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं सारी मूवमेंट्स के लिए, तो उसमें हम ये एड्रेस कर सकते हैं कि बच्चों में फाइन मोटर डिले आएगा, राइट। सो सेकेंडली वी कैन से कि अगर बच्चे में कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिस वजह से बच्चे का ब्रेन प्रॉपरली इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है कि कैसे अपनी फाइन मोटर को यूज़ करना है, लाइक अपनी स्मॉल मसल्स को यूज़ करना है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, राइट। सो थर्डली वी कैन से कि अगर किसी बच्चे में कोई विजन प्रॉब्लम है, अगर बच्चा अच्छे से देख नहीं पा रहा है, वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी स्पीड से कोई मूवमेंट परफॉर्म करनी है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों में फाइन मोटर डिले के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, जिसमें बच्चे की आइज़ और हैंड की मूवमेंट उसमें वो अप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं कर पाएगा। तो लास्ट अगर हम 4th नंबर पे बोलें, अगर बच्चे की इनसफिशिएंट, अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को नहीं मिल रही हैं, अगर वो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर पा रहा है अपने हैंड मसल्स को, तो बच्चे में स्ट्रांगली ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उसमें फाइन मोटर डिले आए। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि बच्चे मोस्टली मूवमेंट के थ्रू ही कोई सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी तो बच्चा नेचुरल है कि वो इस चीज़ से पीछे हो सकता है। फाइन मोटर डिले को आप कैसे एड्रेस कर सकते हो, उसमें स्ट्रांगली आप, अगर बच्चा छोटा है तो अगर बच्चा चीज़ें नहीं उठा पा रहा है, अपने टॉयज़ नहीं उठा पा रहा है और उनको यूज़ नहीं कर पा रहा है, वो अपनी रिस्ट मूव नहीं कर पा रहा है, जार्स को ओपन करना है, उसमें से टॉयज़ निकालने हैं, कुछ ऐसी छोटी से छोटी मूवमेंट करते करते जैसे बच्चा फिर थोड़ा बड़ा हो रहा है, वो खुद से खाना नहीं खा पा रहा है, वो स्पून होल्ड करना नहीं आ रहा है, उसको बटनिंग नहीं आ रही है, उसको अपनी जिपिंग नहीं आ रही है, और जैसे ही ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं जब बच्चा स्कूल जाता है, अगर उसमें बच्चे की हैंड राइटिंग इफेक्ट हो रही है, उसकी ग्रिपिंग प्रॉब्लमेटिक हो रही है, तो वो चीज़ें स्ट्रांगली हाईलाइट कर देती हैं। जब टीचर्स इस चीज़ की कंप्लेन पेरेंट्स को करते हैं कि आपके बच्चे को ये चीज़ें नहीं आती हैं, तब जाके पेरेंट्स इस चीज़ को समझ पाते हैं कि ओके देयर इज सम प्रॉब्लम, कि हाँ हमें लगता था कि ये बड़ा होके सीख लेगा जब ये काम करेगा, तो बट उसमें फिर उनको आगे चल के देखना पड़ता है। और ये चीज़ें स्ट्रांगली तब भी हो पाती हैं अगर बच्चे को इनसफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, कि उसमें अगर उसको प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, अगर बच्चे ने एट द एंड मूवमेंट के साथ ही सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, अगर उसको उतना उसने एक्सप्लोर नहीं किया है सारी चीज़ों को, तो नेचुरल है कि उसमें फाइन मोटर डिले होगा ही। इन माई 7 years ऑफ क्लिनिकल जर्नी मैंने स्ट्रांगली ये देखा है कि पेरेंट्स जो भी बहुत ज़्यादा फ़ोन दे रहे हैं बच्चों को, अगर आप स्क्रीन टाइम बच्चों की कम करके इसकी बजाय आप उनको ऐसे टॉयज़ आप उनके साथ इंट्रोड्यूस करो जिसमें बच्चों की हैंड मूवमेंट्स, उनकी फाइन मोटर फंक्शनिंग जो है वो इनकरेज हो पाए, उनको ऐसे मैनिपुलेट, वो एक्सप्लोर करें ऐसे टॉयज़ के साथ जिनके साथ वो फर्दर अपनी फिंगर मसल्स, अपनी हैंड मसल्स और वो सारी चीज़ें उनकी स्ट्रेंथन हो पाए।